अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं मेरे सब के सब व्यूअर्स के। और जनाब ओडीआई के बाद अब T20 का सीज़न का आगाज़ हो चुका है और T20 के मैचेस अब हम लोग इंजॉय करेंगे। और जी इस हवाले से सबसे पहले सीरीज़ शुरू हो चुकी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में, कि जिसका कल हमने मैच देखा और इसे काफ़ी इंजॉय भी किया। शायद इसी वजह से T20 क्रिकेट को इतना पसंद किया जाता है कि कब ये मैच एक थ्रिलर में कन्वर्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता। एक ओवर काफ़ी है, एक बिल्कुल सादे से आम से या बाज़ दफ़ा आप ये कह सकते हैं बोरिंग मैच को एक थ्रिलर में और नेल बाइटिंग मैच में कन्वर्ट करने के लिए। सो जी लास्ट अगर हम कल के मैच की बात करें तो जो लास्ट ओवर था वो कुछ ऐसा ही ओवर था कि जिसने इस मैच को नेल बाइटिंग भी बना दिया, थ्रिलर भी बना दिया। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी की बात करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, रेणुकू सिंह के जिनकी हर जगह तारीफ़ हो रही है और वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। और जैसे कि मैंने सीरीज़ से पहले ही कहा था कि रेणुकू सिंह हो गए थे, तिलक वर्मा हो गए और जायसवाल हो गए, ये ऐसे नाम हैं कि जिसको ना सिर्फ हम एज ए व्यूअर देखना चाहते हैं कि ये T20 में कैसा परफॉर्म करते हैं, बल्कि इंडियन मैनेजमेंट की भी आंखें इन पर हैं। एक लिहाज से ये ऑडिशन है T20 वर्ल्ड कप के लिए कि यंगस्टर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। सो जिस मैच पर थोड़ी सी बात करेंगे, कल हम वीडियो नहीं कर सके थे तो हमने कहा आज आपसे बात करते हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ के जिनकी वो जो टेस्ट मैच खेलने से उन्होंने मना किया और वहाब ने आकर जब इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया जी। और जहाँ पर हारिस रऊफ पर तनकीद हुई वहाँ पर उनकी जानिब से उनके फैमिली मेम्बर्स के कुछ बयानात आए जी। एक वो क्या होता है ना, एक नामालूम ज़राए से कि हारिस रऊफ को अच्छा नहीं लगा है। फिर आकिब जावेद उनके डिफेंस में उतरे कि आपने इस बच्चे को कैसे कह दिया टेस्ट मैच खेलने का, आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो जी अब फाइनली हारिस रऊफ ने कहा कि दूसरों के बजाय, छुपने के बजाय मुझे खुद कुछ कहना चाहिए, तो उन्होंने ट्वीट की है। क्या ट्वीट की है इस हवाले से आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान का कैंप जारी है पिंडी में, क्या खबरें आ रही हैं वहाँ से, क्या ऐसा नया हो रहा है वहाँ पर कि जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं, जो पाकिस्तानी अवाम हैं, हम लोग खुश और मुतमईन दिखाई देते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया लेकिन बयानात का सिलसिला जारी है। रज़ाक ने ऐसा क्या कहा कि इंडियन फैंस काफ़ी नाराज़ हो गए हैं, और कैफ ने ऐसा क्या कहा कि कुछ जो इंग्लिश फ़ैन है, ये कहना चाहिए जो ऑस्ट्रेलियन फैंस हैं, वो मोहम्मद कैफ से कुछ खफा दिखाई देते हैं। इस सब पर आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कल का मैच। तो जनाब कल के मैच की बात करते हैं। और कल के मैच में कि जिसमें सूर्या कुमार यादव का कैप्टनसी का डेब्यू था और उन्होंने कहा कि मैंने प्लेयर्स को कहा था कि आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर खेलना है, इंजॉय करके खेलना है। और बाकियों ने तो इंजॉय करके खेला या नहीं, लेकिन उन्होंने खुद काफ़ी इंजॉय करके खेला और उनकी बड़ी हमने ज़बरदस्त इनिंग देखी। वाकई कल पता चला दोबारा से कि हम सूर्या कुमार यादव को स्काई क्यों कहते हैं, क्योंकि हम टेस्ट की बात करें या ओडीआई की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है कि जो T20 में उनका नाम है। सो उन्होंने कल बताया कि भाई आई एम स्काई, और मुझे क्यों स्काई कहा जाता है। वो जो ऑस्ट्रेलियन, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने और कैप्टन ने जो फील्ड प्लेसमेंट की थी, वो जिस तरह से स्लो बाउंसर किए थे और उनको स्ट्रोक्स नहीं खेलने दिए थे, तो कल उन्होंने खूब गुस्सा निकाला। लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की और एक बड़ा बैटिंग की और एक बड़ा टारगेट सेट किया। अगर हम स्मिथ की बात करें कि जिनको ऑस्ट्रेलिया ओपनर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की, हाफ सेंचुरी बनाई। और उसके बाद जो उनके विकेट कीपर बैटर हैं जोश इंग्लिश, उन्होंने जनाब सेंचुरी की और 200 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए। सो एक अच्छा स्कोर उन्होंने बोर्ड पर पुट किया। और जब इंडिया की टीम इसको डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरी, ये जो मेरा अफ्रीकन ग्रे है, काइंडली आपने इसको इग्नोर करना है, और ये काफ़ी शोर मचा रहा है। सो आई हैव टू चेंज द रूम आई थिंक। सो जनाब फाइनली आई हैव फाउंड अ पीसफुल स्पॉट, क्योंकि आज जैनी का इरादा था सारा स्पोर्ट्स एनालिसिस वो खुद ही कर दे। तो जी मैच पर वापस आते हैं, और जब मैच की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा टारगेट पुट किया 200 प्लस का, और इंडिया ने अपना T20 का सबसे बड़ा इंटरनेशनल T20 का चेस किया। इससे पहले 2019 में 208 रन चेस किए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो जनाब इंडिया की टीम 5 दफ़ा 200 प्लस T20 के अंदर चेस कर चुकी है।
अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये दोनों टीमें 3 दफ़ा 200 रन चेस कर चुकी हैं और मैच जीत चुकी हैं। तो जी इंडिया ने कल 209 रन का जो टारगेट है उसको चेस किया। और इसके अंदर जब हम बैटिंग की बात करते हैं तो इंडिया की बैटिंग के अंदर 2 विकेट्स जल्दी ही गिर गई, लेकिन स्काई ने और ईशान किशन ने आकर अच्छा स्टार्ट दिया। ईशान किशन थोड़ा सा स्लो खेले, लेकिन उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका इरादा था कि वो तनवीर सांगा को टारगेट करें और वो अपने प्लान्स में कामयाब हुए लकीली। और ना सिर्फ ईशान किशन खुशकिस्मत रहे, कल के मैच में सूर्या कुमार यादव भी लकी रहे, क्योंकि जब 77 के मजमूई स्कोर पर जैसन ब्रेंडॉफ के हाथों वो कैच आउट होने लगे थे, जब उन्होंने 36 रन बनाए थे, तो तब अगर वो कैच आउट हो जाते तो इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। लेकिन बहरहाल जनाब फील्डिंग के लैप्सेस दोनों जानिब से हमने देखे, लकी रहे, कैच ड्रॉप हुआ और फिर स्काई ने मुड़कर नहीं देखा, 80 रन बनाए 190 के स्ट्राइक रेट के साथ। सो यहाँ पर बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब वो इतना अच्छा खेल रहे थे स्काई, तो मेरे ख्याल से जब तक आप मैच जीत ना लें, आपको तब तक श्योर नहीं होना चाहिए कि ये मैच बस आपके हाथ में आ गया। हमने देखा कि कल का मैच क्रूशल हो गया था, आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे, 3 विकेटें भी गिर गई। रेणुकू सिंह की यहाँ पर तारीफ बनती है कि नर्व्स को उन्होंने कंट्रोल रखा, बड़ा अच्छा खेला। लेकिन यही अगर मैच इंडिया की टीम हार जाती तो आज हम क्रिटिसाइज कर रहे होते। सो उम्मीद करती हूँ कि जो कल के मैच के अंदर गलतियाँ हुई वो अगले मैचों के अंदर ना हो। फील्डिंग भी अच्छी हो, बॉलिंग भी कल के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी हो। वैसे तो फ्लैट विकेट है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की जा सकती है उसके ऊपर। और जब हम बैटिंग करें तो बैटिंग भी ज़्यादा सेंसिबल वे में करें, क्योंकि हम देखें कि आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे, अक्षर पटेल बीट हो रहे थे और फिर वो आउट हो गए। फिर उसके बाद क्योंकि रेणुकू सिंह का स्ट्राइक एंड पर आना ज़रूरी था, तो रवि बिश्नोई रन आउट हुए, उनको अपनी जो विकेट है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ी। फिर अर्शदीप सिंह भी आउट हुए, लेकिन जनाब रेणुकू सिंह ने छक्का मारा और मैच जीत लिया। वो और बात है कि वो 9 बॉल हो गई और उनको वो रन नहीं मिल सके, वो 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी टीम ने मैच जीत लिया। सो बेस्ट ऑफ लक है इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को अगले आने वाले 4 मैचेस के लिए। ये भी बहस छिड़ गई है, बल्कि छिड़ क्या गई है, काफ़ी अरसे से ही हो रही है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर्स को T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा शायद T20 से रिटायरमेंट ले लें। मेरा ये मानना है कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये जो T20 वर्ल्ड कप है और यूएसए के अंदर इतना आसान नहीं होने वाला है। यूएसए में टीम्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं है और वेस्ट इंडीज़ की जो विकेट्स हैं वो इंडिया या पाकिस्तान की तरह नहीं होती, थोड़ी सी स्लो एंड पर होती हैं। सो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल से बिल्कुल जो बड़े नाम हैं इनको टीम के साथ जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जो राहुल द्रविड़ है उनको भी अपनी जो कोचिंग है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए इस T20 वर्ल्ड कप तक। बाद में देखते हैं जनाब इस T20 वर्ल्ड कप के बाद क्या होता है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। वैसे ही आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं फिर वो चेंज हो जाएंगी। तो जनाब अब हारिस रऊफ की बात करते हैं। और हारिस रऊफ ने जब से वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि हारिस रऊफ ने ऐन वक्त पर मना कर दिया टेस्ट मैच खेलने से, सो इसके बाद से उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और हारिस रऊफ की बात करें तो हमेशा से वो ऐसे बॉलर रहे हैं कि जिनको काफ़ी लोगों ने पसंद किया और हमेशा उन्होंने जो लाइमलाइट मिली है वो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से मिली है, उनको अपलॉज करने के लिए मिली है, उनकी तारीफ़ करने के लिए मिली है। और जब ये लाइमलाइट उन तक पहुंच रही है उन पर तनकीद करने के लिए, उन एक्शंस के लिए कि जो लोगों को पसंद नहीं आए या जो क्रिकेटर्स को पसंद नहीं आए, तो ये बात मोहम्मद हारिस रऊफ को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। और जी हमने देखा कि पहले एक वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उन पर तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले क्रिक इन्फो में कुछ नामालूम ज़राए से जनाब एक आर्टिकल शेयर हुआ और जिस पर हारिस रऊफ के हवाले से बात की गई कि नहीं जी उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। और फिर आकिब जावेद उनके स्पोक्समैन पर्सन बनकर मैदान में उतरे, तब भी बात बनती नहीं नज़र आ रही। तो हारिस रऊफ ने खुद ट्विटर का सहारा लिया और उन्होंने क्या कहा ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुझ पर तनकीद की जा रही है और कि मैंने वर्ल्ड कप में कैसे परफॉर्म किया। और उनका ये भी कहना है कि बाज़ सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का ये कहना है
कि मुझे 50 ओवर की जो क्रिकेट है नहीं खेलनी चाहिए, उसे ड्रॉप कर देना चाहिए। सो मज़ीद वो कहते हैं कि दूसरी जानिब मुझे इस चीज़ के लिए पुश किया जा रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं। सो ये क्या हिपोक्रेसी है, जबकि मैं फ़िज़िकल और मेंटल प्रिपरेशन के बग़ैर टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल सकता हूँ। मज़ीद वो कहते हैं जी कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ 10 या 12 ओवर्स करवाने का नाम नहीं है, बल्कि आपको 90 ओवर्स के लिए मैदान में भी रहना पड़ता है। सो उनका ये कहना है कि दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी होगी एंड माई बॉडी हैज़ बीन ऑन द रन फ्रॉम लास्ट 6 months एंड वुड हैव ब्रोकन डाउन देयर फॉर श्योर। और वो मज़ीद कहते हैं कि कीप इन माइंड दैट वी हैव 5 मैचेस T20 सीरीज़ कमिंग अप आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन टूर। तो जी हम हारिस रऊफ से ये कहेंगे कि जब वो ODI पर जा रहे थे तो तब आकिब जावेद को या उनको खुद नहीं पता था कि क्या स्टेट है उनकी बॉडी की, वो तभी मना कर देते मैं इस काबिल नहीं हूँ। हो सकता है पाकिस्तानी क्रिकेट के इतने बुरे हालात ना होते, उनकी जानिब कोई अच्छी, उनकी बजाय कोई अच्छी पिक हो जाती। और ये जो वो पिछले 6 माह के काम का रोना रो रहे हैं कि मैं मुसलसल 6 माह से खेल रहा हूँ, तो उसमें नेशनल ड्यूटीज़ कितनी हैं। श्रीलंका के खिलाफ तो वो खेले ही नहीं थे, वो तो बिग बैश लीग और दूसरी लीग्स खेलने में मसरूफ़ है। जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी श्रीलंका के खिलाफ वो भी नहीं खेली। एशिया कप में भी उनको इंजरी हुई और इंडिया ने ऐसा परफॉर्म किया एशिया कप में कि उनकी हालत ऐसी टाइट हो गई कि जनाब वो बाकी तो मैदान में इंजर्ड हुए, उन्होंने ड्रेसिंग रूम से ही फैसला कर लिया कि मैंने वापस ही नहीं आना खेलने के लिए मैदान में। और फिर आप देखते हैं जी कि वो वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करते हैं। यानी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी लीग्स की अहमियत है, आपकी नेशनल ड्यूटीज़ की कोई अहमियत नहीं है। और अगर ऑस्ट्रेलिया का वेदर इतना ही गर्म होगा तो फिर आपको बिल्कुल BBL भी नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि वहाब रियाज या मोहम्मद हफीज़ या जो भी कंसर्न लोग हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि NOC इनको नहीं देना चाहिए BBL के लिए। जब आप मना कर रहे हैं कि मेरी बॉडी इस काबिल नहीं है, तो भाई फिर आप BBL भी ना खेलो। जब डॉलर्स की बारिश हो रही होती है तब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। B कैटेगरी के अंदर आप हो, इतना पैसा आप ले रहे हो, अगर आप ये कहो कि इंडियंस आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं या जो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है उस हवाले से, उस लिहाज से आप भी काफ़ी पैसा कमा रहे हो। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। आपको B कैटेगरी में इसलिए रखा गया था कि आप मना कर देते मैंने टेस्ट मैच नहीं खेलना। आप परफॉर्म करो ना करो, बट जब आप ऑन ड्यूटी होते हो तो आपको यस सर कहना होता है। और वैसे भी कि आपकी प्रायोरिटीज सबसे बड़ी इससे पता चलती हैं। आप देखें पैट कमिंस जो हैं उन्होंने लास्ट ईयर IPL नहीं खेला। बेन स्टोक ने अभी IPL खेलने से मना कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग अब यकीनन कोई और पिक करेगी उनकी जगह। लेकिन आप इन जो प्लेयर्स हैं इनकी प्रायोरिटीज़ चेक करें। सिर्फ पैसे के मामले में आपने इनसे कंपैरिजन करना होता है। इनका जो एटीट्यूड है खेल को लेके, अपनी नेशनल टीम को लेके जो ये ड्यूटी फील करते हैं, उसके लिए आपने कंपैरिजन नहीं करना होता है। तो यहाँ पे जो हारिस रऊफ है, वैसे आज वो नेशनल T20 भी खेल रहे थे, इस्लामाबाद से वो कैप्टनसी कर रहे थे, हार गई है उनकी टीम, कराची वाइट्स जीत गई है। और नेशनल T20 भी शुरू हो चुका है, इस पर भी हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में चलकर। आज से 18 टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं, किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या नया टैलेंट निकल के सामने आएगा, इस पर भी प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे। अभी बात करते हैं उन ट्वीट्स की, क्योंकि ये जो ट्वीट्स हैं ना, जो स्टेटमेंट्स हैं, ये वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया, उसके बाद थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इन पर जो रिएक्शन है वो भी फिर इंटेंस किस्म का आ रहा है। अब अब्दुल रज़ाक की बात करते हैं, जो कि पिछले दिनों काफ़ी तनकीद का निशाना बने, जो उन्होंने ऐश्वर्या राय पर एक कमेंट किया था कि जिसकी बिना पर ना सिर्फ भारत में, पाकिस्तान से उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपॉलॉजी भी की। इस दफ़ा वो फिर से मैदान में आए हैं और उन्होंने कमेंट किया है वर्ल्ड कप के हवाले से। क्या किया है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। कहते हैं कि जनाब क्रिकेट वन एंड इंडिया लॉस्ट, यानी क्रिकेट जीत गई और इंडिया की टीम हार गई। और उनका कहना है कि हैड इंडिया वन द वर्ल्ड कप इट वुड हैव बीन अ वेरी सैड मोमेंट for the game. They used conditions to their advantage and I have never seen such a bad pitch for ICC final, for any ICC final before. It's a great for cricket that India lost. सो जी ये
अब्दुल रज़ाक ने कहा है और काफ़ी उन पर तनकीद की जा रही है। देखिए, कहने का तरीका तो गलत है। स्टार्ट ये एक नेगेटिव लाइन से किया है कि इंडिया लॉस्ट एंड क्रिकेट वॉन, लेकिन यहाँ पर जो बात की है ये वही बात है जो मैंने भी इस प्लेटफॉर्म से की। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई और जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, उन्होंने इस चीज़ पर तनकीद की कि वर्ल्ड कप के लिए इस तरह की पिच क्यों बनाई गई। सो ये जो पिच वाली बात है इससे अग्री करना पड़ेगा, क्योंकि जो पिच है वो इस तरह की बनाई गई कि जैसे इंडियन टीम पर भरोसा ही नहीं था आपको। आपने अपनी स्ट्रेंथ पर जाकर पिच नहीं बनाई, एक बैटिंग पिच नहीं बनाई, पिच ऐसे बनाई कि जैसे आपको ऑस्ट्रेलियन टीम से कोई डर हो कि वो कोई शॉट्स ना लगा दें। सो ये पिच वाली बात तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो इंडिया को आइंदा सोचना चाहिए, आपकी इतनी अच्छी टीम है, मैं इंडियन मैनेजमेंट से यहाँ पे मुखातिब हूँ, इतनी, और ख़ास तौर पे जो इस टूर्नामेंट में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना, वो अभी तक जितने वर्ल्ड कप इंडिया ने खेले हैं वो उन तमाम वर्ल्ड कप में से बेस्ट परफॉर्मेंस थी एंड इंडिया रियली डिज़र्व टू विन। लेकिन जिसने भी वो पिच बनाई है ना, उसको जाके पकड़ना चाहिए, चाहे वो जेशा हैं, चाहे वो कोई भी आपका अमला है, बीसीसीआई का कोई है या जो भी है, आई डोंट नो, कि भाई ये आपने क्या किया है टीम के साथ इंडिया की, कि आपने क्या किया है उन फैंस के साथ जो कि इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते थे, और उस कंडीशन में जब इंडिया की टीम वाकई बेस्ट थी इस टूर्नामेंट की। सो जी, अब्दुल रज़ाक की जो पिच वाली बात है इस पर हम अग्री करेंगे, और मेरे ख्याल से जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि सामने वाला बात क्या कर रहा है। जब वो गलत बात करे आप उसे बिल्कुल कंडेम करें, लेकिन जब वो सही बात कर रहा है तो हमें समझना चाहिए इस चीज़ को। अब आ जाते हैं जनाब एक दूसरी ट्वीट पर, जो कि किसने की है, स्क्रीन पर देखिए आप अपनी। सो जी, ये ट्वीट की है जी मोहम्मद कैफ ने, और मोहम्मद कैफ कहते हैं कि आई कैन नेवर एक्सेप्ट कि ये जो बेस्ट टीम है ये वर्ल्ड कप जीती है। उन्होंने कहा है कि जनाब बेस्ट टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती, इंडिया की टीम बेस्ट टीम थी ऑन द पेपर। सो दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो डिज़र्व नहीं करती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई। सो ये जब वो इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो फिर ऑफ कोर्स इस तरह का ही रिएक्शन आना था। सो जी, ग्लेन मिचेल जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर हैं और कमेंटेटर भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने वही कहा है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा जनाब कि आई थिंक समवन नीड्स टू रिमाइंड former Indian batter Mohammad Kaif that World Cup finals are won on a cricket field, not on paper. So जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो इस तरह के जवाबात तो आपको आएंगे ही। नो डाउट इंडिया की टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतना डिज़र्व नहीं करती थी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, जिस तरह से उन्होंने फाइनल खेला, इंडिया जैसी मजबूत टीम को इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो बिल्कुल वन साइडेड आखिर में मैच हो गया था। सो ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल वो फाइनल जीतना डिज़र्व करती थी। जनाब, हम यहाँ पे क्रिकेट की बात करते हैं, अच्छी क्रिकेट जब इंडिया खेलता है उसकी तारीफ़ करते हैं, पाकिस्तान खेलता है उसकी तारीफ़ करते हैं, और जब ऑस्ट्रेलिया ने खेली तो उनकी भी तारीफ़ बनती है। और अब बात कर लेते हैं जल्दी से जी आखिर में पाकिस्तानी कैंप की, जो कि जारी है पिंडी में। और इसकी ख़ास बात क्या है? इसकी ख़ास बात ये है कि इस दफ़ा जो कैंप है ऐसा लग रहा है कि उसमें एक स्ट्रैटेजी है, उसमें एक प्लानिंग है। यानी कि हमने देखा कि ये जो कैंप लगाया गया है पिंडी स्टेडियम में, यहाँ पर ख़ास पिच तैयार की गई है जो कि ग्रीन है, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो एक बाउंसी विकेट पर प्रैक्टिस करें, और जो प्रैक्टिस मैच होगा वो भी इसी पिच पर होगा जो 2 दिन का होगा गालिबन। अब बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस तो ऑफ कोर्स नहीं अडेप्ट की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छी कोशिश है। और दूसरी बात ये कि हमने देखा कि एक प्रोसीजरल वे में, एक प्लानिंग के तहत ये जो कैंप है ये जारी है, कि जिसमें हमने देखा कि स्पिनर्स के साथ सईद अजमल काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और फास्ट बॉलर्स के साथ उमर गुल दिखाई दे रहे हैं। और हमने देखा कि जो हमारा न्यू टैलेंट है, जैसे कि खुर्रम शहजाद हो गए या मीर हमज़ा हो गए, ये बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को, जो हमारे बल्लेबाज हैं, उनको अपनी पेस से, अपनी स्विंग से काफ़ी परेशान कर रहे हैं। जो आमिर जमाल हैं
उन्होंने बोल्ड कर दिया प्रैक्टिस में काफ़ी दफ़ा बाबर आजम को। तो बड़ी अच्छी बात है जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। और जो मोहम्मद हफीज़ है, जब हमारे यंग टैलेंट यानी कि साइम अयूब और अब्दुल्ला बैटिंग कर रहे थे तो वो अंपायर बने हुए खड़े हुए थे और उनको बता रहे थे उनकी गलतियाँ। सो इस कैंप की अच्छी बात यह कि ऐसा नहीं है कि बस जिसका जो दिल चाह रहा है वो अपनी अपनी मर्जी कर रहा है। पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक प्लानिंग है कि जिसके तहत ये कैंप लगाया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में जीतना, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने 25 या 26 साल पहले जीता था सिडनी के मैदान में। सिडनी के मैदान में भी इस दफ़ा एक मैच खेला जाएगा, तीसरा टेस्ट मैच, क्योंकि सिडनी का मैदान ऐसा है कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी टीम है वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करती है। लेकिन अगर पर्थ की बात करें जहाँ पे पहला टेस्ट मैच है, या मेलबर्न की बात करें जहाँ पे दूसरा टेस्ट मैच है, वहाँ पे पाकिस्तानी टीम को काफ़ी मुश्किलात होती हैं। हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि मेलबर्न में इंडिया और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ पाकिस्तान हार गया था। सो पाकिस्तानी टीम को बेस्ट ऑफ लक है ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए। और मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी कि बाबर आजम के फैंस काफ़ी एक्टिव हैं और बाज़ वो ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिससे मुझे हैरत भी होती है। सो अच्छी बात है कि आप बाबर आजम को सपोर्ट करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप शान मसूद को यहाँ पे बिला वजह क्रिटिसाइज़ करेंगे या किसी भी XYZ को क्रिटिसाइज़ करेंगे। बल्कि हद तो ये है कि मैं एक ट्वीट देख रही थी कि उसमें एक साहब ने इमरान खान की पिक्चर और बाबर आजम की पिक्चर लगा के पूछा हुआ था कि हु इज़ द बेटर किंग, या इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। सो काइंडली इस तरह की ये जो पैथेटिक आपकी सोच है ना, इससे बाज आ जाएं। मतलब आप इमरान खान जैसे ग्रेट प्लेयर को कि जिन जैसा कैप्टन अभी तक पाकिस्तान में आया ही नहीं है, उनको आप बाबर आजम से मिला रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि बाबर आजम को कोहली से नहीं मिलाया जा सकता। सचिन तेंदुलकर से बाज़ लोग जो उनको कभी कभी कंपैरिजन कर देते हैं, वो मुझे हजम नहीं होता। कहाँ कि आप इमरान खान से उनको उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। बिल्कुल आपको मोहब्बत है उनसे, वो प्लेयर हैं हमारे, मुझे वो बड़े पसंद हैं, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में रहनी चाहिए है और वो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए साथ साथ। ये नहीं कि आप उनको खुश किए जा रहे हैं और ख़ुद अपनी ही दुनिया में खुश हुए जा रहे हैं। तो जी बहरहाल अब आपसे होगी कल मुलाकात। हंसते मुस्कुराते रहिएगा और मुझे दीजिए अच्छी सी स्माइल, बिल्कुल जनाब यही वाली। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।